हेलो, कैसे हैं आप सब? मस्त बढ़िया। फिर से एक बार वापस आते हैं अपनी टैली की सेकंड क्लास में। तो ये जो टैली है आपकी, ये मॉडर्न अप्रोच से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया था वो ट्रेडिशनल अप्रोच से आपको बताया था, उसमें कुछ बताया था उसके बारे में। और ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये मॉडर्न अप्रोच से बता रहा हूँ। तो अब मैं स्टार्ट करूँगा मॉडर्न अप्रोच से। एसेट्स क्या हैं, कौन कौन से एसेट्स होते हैं, लायबिलिटी, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस, इनकम, ये सब बताऊँगा। फिर रूल्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच बताऊँगा मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसेट क्या है? एसेट जैसे कि आपको दिख रहे होंगे, कैश, बैंक, बिल्डिंग। ओके, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक, कैश, बैंक, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेप्टर, गुडविल, पेशेंट अकाउंट, मोटर व्हीकल, टूल्स, बैंक डिपॉजिट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, एक्वायर्ड इनकम अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक इनकम अकाउंट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट। तो हमारा एसेट्स जो है वो क्या क्या है? एसेट्स जैसे कैश बैंक में सबमिट है, वो हमारा एसेट्स है। एसेट्स क्या होती हैं? संपत्ति। तो संपत्ति नाम सुन के ही आप समझ गए होंगे कि हमारे एसेट्स क्या क्या होंगे, हमारे पास क्या क्या संपत्ति है, वही हमारे एसेट्स। जैसे कि मेरे पास एक कंप्यूटर रखा हुआ है, तो ये मेरा एसेट्स है। ठीक है, कैश है वो एसेट्स है, बैंक वो एसेट्स है, बिल्डिंग एसेट्स है, लैंड मशीनरी, कुछ भी मशीनरी जैसे अभी कंप्यूटर से मशीनरी है, प्लांट ये मशीनरी है। लाइट चली गई है तो हमारा सीपीयू जो है वो बीप कर रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ध्यान सुनिए। प्लांट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेप्टर। ठीक है, डेप्टर क्या होता है? वो जो लेनदार होता है, जो हमसे पैसा लेता है वो लेनदार होता है, तो वो डेप्टर होता है। गुडविल मतलब आपने मार्केट में अपनी कितनी अच्छी इमेज बनाई, उसको बोलते हैं गुडविल, वो भी आपकी एक एसेट्स है। पेटेंट अकाउंट, ठीक, मोटर व्हीकल वो भी आपका एसेट्स है। टूल्स, बैंक डिपॉजिट वो भी आपका एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस वो भी आपका एसेट्स है। ठीक, एक्वायर्ड इनकम अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक, आपका जो शॉप ऐसे आपकी है तो उसमें जो आपका स्टॉक रखा होता है वो भी आपका एसेट्स है। ठीक, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। ओके, अब मैं चलता हूँ वापस फिर से लायबिलिटी पे कि व्हाट इज़ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी है क्रेडिट ऑन बैंक। आप बैंक से अगर लोन लेते हैं या बैंक से पैसा लेते हैं, वो आप जो लोन लेंगे वो आपकी लायबिलिटी मीन्स होता है जिम्मेदारी। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको जो आपने बैंक से लोन लिया है वो आपको उसको बैंक को लोन पे करना है। बाद में आप पे करें चाहे कभी भी पे करें, लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी है कि हाँ मैं मुझे बैंक को लोन पे करना है, देना है, तो वो आपकी एक लायबिलिटी बनती है। ठीक, ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि अगर देखिए बहुत से बच्चों को ओवरड्राफ्ट नहीं पता होता है कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है। जैसे कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, ठीक, एक डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड जो होता है कि अगर आपको 20 लाख की ज़रूरत है, ठीक, 20 आपका क्रेडिट कार्ड जो है आपकी 20 लाख की ज़रूरत है, और आपके अकाउंट में 10,90,000 रुपये पड़े हुए हैं। ठीक, जैसे कि आपको 20,20,000 की ज़रूरत है, ऐसे मैं समझाता हूँ। 20,20,000 की ज़रूरत है और आपको 20,40,000 की ज़रूरत है। तो आप जब क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालेंगे तो बैंक आपको ये नहीं कि 20,20,000 ही देगी आपको। अगर आपको 20,40,000 की ज़रूरत है और आप 20,40,000 चाहते हैं तो आपको बैंक 20,40,000 दे देगी, उसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। लेकिन बाद में आपको 20,000 जो उससे आपने एक्स्ट्रा लिए हैं वो आपको वापस उसको पे करने पड़ेंगे, फिर आप
1 महीने बाद पे कर दें या तुरंत 2-3 दिन बाद पे कर दें, उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ठीक। बिल पेएबल, जो बिल पे करना होता है वो भी आपकी लायबिलिटी है, जिम्मेदारी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एडवांस, जो आप एक्सपेंस मतलब जो खर्चे आप एडवांस में करते हैं वो भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप बाद में उसको पूरा एडवांस में करते हैं तो बाद में उसको पैसे दें। अनएक्वायर्ड एंड अर्न इनकम, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, लायबिलिटी। सेल्स टैक्स पेएबल अकाउंट, ऑल फंड, जितने भी आप फंड लेते हैं वो भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप बाद में उनको पे करें। रिजर्व अकाउंट, वो भी आपकी लायबिलिटी है। ओके। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट ड्राइंग, करंट अकाउंट, डेबिट बैलेंस, बिजनेस प्रॉफिट और बिजनेस लॉस, पर्सनल इनकम टैक्स। ओके। तो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल मीन्स होता है हमारी पूंजी, पूंजी जो हमारी जमा पूंजी होती है उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, कैपिटल। ठीक। कैपिटल अकाउंट तो आप समझ ही गए होंगे कैपिटल अकाउंट क्या होता है कि पूंजी जो जमा होती है हमारी वो कैपिटल अकाउंट जो हमारा। ड्राइंग, ड्राइंग क्या है? ड्राइंग जैसे बैंक से पैसे निकालते हैं तो जो ऐसे आपका बिजनेस है, ठीक है, आप बिजनेस से पैसे अपनी कंपनी में लगाते हैं, वो ड्राइंग नहीं है। लेकिन आप अगर अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा या कुछ लेते हैं वो ड्राइंग कहलाता है। वो ड्राइंग, वो उसकी एंट्री आपकी ड्राइंग अकाउंट में होगी। ओके। फिर करंट अकाउंट, करंट अकाउंट आपने सुना ही होगा, जैसे आप एटीएम में पैसे निकालने जाते हैं तो वहाँ पे आपने सेविंग्स और उसको कहते हैं करंट होता है और एक अकाउंट और होता है। ठीक। तो करंट अकाउंट, ठीक, करंट मतलब बहुत कम लोग करंट चलाते हैं, वैसे सेविंग ज़्यादातर लोग चलाते हैं। डेबिट बैलेंस, आपका जो भी बैलेंस डेबिट होना है वो आपका कैपिटल अकाउंट में आता है। बिजनेस प्रॉफिट, बिजनेस से जितने भी प्रॉफिट आते हैं वो भी आपकी पूंजी में जाएंगे, वो भी कैपिटल अकाउंट में आएंगे। बिजनेस लॉस, वो भी आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा क्योंकि वो भी आप बिजनेस से ही लॉस हो रहा है, वो भी आपका कैपिटल में आएगा। पर्सनल इनकम टैक्स, अगर पर्सनल इनकम टैक्स मतलब अगर आपको इनकम टैक्स बिजनेस लॉस पर्सनल, अगर पर्सनल जो आप कोई भी बिजनेस से लेते हैं, अगर कुछ कोई पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको बोलते हैं बिजनेस लॉस पर्सनल। ठीक। इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स की रेट पड़ती है, इनकम टैक्स कुछ पैसा ले जाती है तो वो भी आपका कैपिटल में, वो पूंजी से जाएगा जो आपने बिजनेस से कमाया हुआ है। ओके। एक्सपेंस, अब एक्सपेंस बताते हैं कि एक्सपेंस क्या होता है। एक्सपेंस मीन्स का खर्चे। आपको अगर जैसे याद रखना है तो आप एक कॉपी और पेन लेके बैठें और ये सब चीज़ें नोट कर लें। ठीक है, लिख लें कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होते हैं, कैपिटल क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, इनकम क्या होता है। इनकी हिंदी भी लिख लें कि एसेट्स हमारी संपत्ति होती है, ठीक है, लायबिलिटी हमारी जिम्मेदारी होती है, हिंदी में लिख लें। कैपिटल हमारी पूंजी होती है, एक्सपेंस हमारे खर्चे होते हैं, इनकम मेरी, इनकम तो आपको अच्छे से पता होगा क्या होती है। ठीक, अर्न जो हम करते हैं इनकम, जो प्रॉफिट होता है वो इनकम होती है। ठीक, सैलरी जिसको बोलते हैं इनकम। तो एक्सपेंस, परचेस अकाउंट, अगर आपके कोई खर्चे हैं, एक्सपेंस में खर्चा होता है। ठीक, तो अगर हमें हिंदी समझ में आ जाती है किसी चीज़ की तो बहुत बच्चे जल्दी समझ जाते हैं कि हाँ ये क्या चीज़ है, उसके बारे में बता भी सकते हैं। परचेस अकाउंट, परचेस एक्सपेंस जो हमारा होता है वो परचेस अकाउंट जो होता है वो एक्सपेंस में जाएगा। ठीक, कोई चीज़ हम परचेस करते हैं वो परचेस अकाउंट में एंट्री करी जाएगी। सेल्स रिटर्न अकाउंट, कोई चीज़ हम सामान बेचते हैं तो और वो सामान वापस आ जाता है तो वो भी हमारा खर्चा है। ठीक, एक तरीके का वो भी सेल्स रिटर्न अकाउंट में आएगा। कैरेज इनवर्ड अकाउंट, रेंट, रेंट हमारा एक खर्चा है क्योंकि रेंट अगर हम किसी मकान में रह रहे हैं उसका रेंट देंगे वो भी हमारा एक खर्चा है। सैलरी पेड, अगर हमारा ऑफिस है या स्कूल है या कोई बिजनेस है उसमें जो वर्कर काम करते हैं उनको हम सैलरी पेड करेंगे ना तो वो हमारा एक्सपेंस है, वो भी हमारा एक्सपेंस में आएगा। एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इंटरेस्ट पेड एक्स्ट्रा एंड डिप्रिसिएशन। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्जेस भी हमारा बिल, जैसे बत्ती का बिल, लाइट का बिल और पानी का बिल, गैस का बिल, बहुत लोगों के यहाँ गैस पाइपलाइन लगी उसका बिल, ये सब चार्जेस जो पड़ते हैं ये भी हमारा एक तरीके का एक्सपेंस है। अब कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट है एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? तो डायरेक्ट एक्सपेंस हम बता चुके हैं आपको कि अगर हम कोई बिजनेस करते हैं उसमें जो बिजनेस में जो काम होता है, मतलब जो कंपनी हमारी उसमें मटेरियल बनाने में लगता है वो आपका
डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। बिजनेस बनाने में जैसे रॉ मटेरियल लगता है, बाहर से कोई माल लाते हैं, उसको बनाने में जो सामान लगता है, उसको खरीदने में जो पैसा लगता है, वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा सामान बनने के बाद उसको बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, प्रचार करना पड़ता है उसका, लोगों को पर्चे छपवाने पड़ते हैं और वो क्या कहते हैं विजिटिंग कार्ड छपाने में, वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक। बाकी आप इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें समझ में आ जाएगा आपको कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, ठीक। इनकम, कमीशन इनकम में आएगी, ठीक है। कमीशन जैसे आप अब जैसे हमारी गवर्नमेंट है जो, इसमें ही कई लोग मतलब जैसे आपकी जॉब नहीं लगती है, देखिए मैं सही बोल रहा हूँ, जॉब नहीं लगती तो पैसे देने पड़ते हैं आपको जॉब के लिए, ठीक है। और अब जैसे क्या कहते हैं कि किसी स्कूल में आप जॉब कर रहे हैं, ठीक, या आप नहीं जॉब कर रहे हैं, कोई और बंदा जॉब कर रहा है स्कूल में। अब उसके लिए जैसे आपकी कोई शॉप है और उस शॉप से आपका कोई सामान है, ठीक। जैसे आप कंप्यूटर सेल करते हैं, तो कंप्यूटर आप किसी स्कूल में अगर सेल करते हैं, तो जो बंदा उस कंप्यूटर को लेगा, मालिक लेगा, तो वो तो अपने पैसे देगा आपको, लेकिन उसके बीच में जो बंदा आएगा, एक जो आपसे डील करेगा, वो ये कहेगा मुझे कमीशन चाहिए, तो वो जो कमीशन होगा वो आपकी इनकम होगी, वो एक्स्ट्रा इनकम है आपकी, सैलरी से ज़्यादा वो इनकम आपकी एक्स्ट्रा इनकम बनती है, उसे बोलते कमीशन, ठीक। परचेस रिटर्न, अगर आप कोई चीज़ परचेस किया है, उसको रिटर्न किया, वो भी आपकी इनकम बनेगी, ठीक। सेल्स सब्सक्रिप्शन रिसीव सेल्स, ठीक है, अगर कोई सेल्स सब्सक्रिप्शन हुआ वो भी आपकी इनकम में आएगी। रिसीव सेल्स, वो भी आप कोई चीज़ सेल आपने की, वो भी आपने रिसीव किया, वो भी आपकी इनकम। सैलरी तो आपकी इनकम होती है, क्योंकि आप तो जानते हैं आप जॉब करते हैं, सैलरी आएगी तो वो आपकी इनकम है। लोग पूछते हैं कि आपकी इनकम क्या है, तो सैलरी से इनकम आती है। डिस्काउंट रिसीव, अगर आप जैसे कहीं कोई सामान लेने जाते हैं, वहाँ आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक। कोई आप सामान लेने जाते हैं, वहाँ आपको डिस्काउंट मिलता है, तो वो भी आपका इनकम है, क्योंकि आपको डिस्काउंट जैसे 10%, 20%, 40% डिस्काउंट मिला, वो भी आपकी इनकम है, तो उससे आपका पैसा बचेगा, आपको डिस्काउंट मिल गया। ये सोचिए, डिस्काउंट भी 2 टाइप्स के होते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। इनकम, इनडायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट इनकम, 2 टाइप की इनकम होती है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। आगे चलते हैं। रूल्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच, कि रूल्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच क्या होता है। तो एसेट्स का रूल्स ध्यान सुनिए, नोट कर लीजिएगा इसको, और वीडियो को स्किप मत करिएगा। स्किप करेंगे, हाँ, आप रोक के वीडियो ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जिसको नोट्स चाहिए वो हमसे नोट्स ले ले, ओके। तो एसेट्स, इंक्रीज द डेबिट एंड डिक्रीज द क्रेडिट, ओके। तो देखिए नीचे मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है। मशीनरी परचेज 50,000 एसेट्स, कैश एसेट्स, ठीक है। तो कैश जो एसेट्स है वो अगर घटेगा तो हमारा डिक्रीज़ होगा, और डिक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट में जाएगा। तो कैसे, डिक्रीज टू डेबिट और इंक्रीज टू क्रेडिट। अगर कैश हमारा इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो उस क्रेडिट में जाएगा, और डिक्रीज होगा तो डेबिट में जाएगा। ध्यान से देखिए, लिखा भी है, ठीक। उसके आगे आपको बताता हूँ मैं लायबिलिटी, ओके। लायबिलिटी क्या है, इसी को, यही एग्जांपल जो दिया है मशीनरी परचेज वाला, लायबिलिटी में बोलते हैं डिक्रीज टू डेबिट और इंक्रीज टू क्रेडिट। कैसे, एग्जांपल देखिए, बैंक लोन, EMI, LIC, ये सब होते हैं आपकी लायबिलिटी। अभी मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर की लायबिलिटी क्या होती हैं, बता चुका हूँ ऑलरेडी। क्रेडिट, बैंक, ओवरड्राफ्ट, पेबल, ये सब बता चुका हूँ मैं क्या होते हैं। उसके बाद टेक लोन फॉर 50,000 फ्रॉम, तो लोन जो हम लेंगे वो CR में जाएगा। इसकी एंट्री ऐसे बनेगी कि एंट्री बनेगी लोन टू क्रेडिट एंड कैश है 50,000, तो कैश टू डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कैश नहीं लिखा जाता वहाँ पे। कैश जो भी होता है, मतलब जो भी अमाउंट होता है उसकी कैश लिखा जाता है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं पेमेंट के लिए। तो ये आपका पेमेंट है, देखिए इसको बोल्ड नहीं है, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, ओके। ये आपका पेमेंट है। तो पेमेंट मेड टू क्रेडिटर फॉर 40,000 एसेट्स। तो जब हम किसी कहीं से पेमेंट को जब बनाते हैं, तो जो देता है हमें क्रेडिटर, देखिए आगे यहाँ पे क्रेडिटर, तो क्रेडिटर जो है वो CR आएगा, ठीक, CR पे आएगा, और जो कैश है वो हमारा DR आएगा, ठीक। तो कैश अकाउंट टू डेबिट और
पेमेंट जैसे की तो क्रेडिट अकाउंट वो क्या कहते हैं, जो नाम आएगा बंदे का, उसका नाम जैसे कोई सोवन अकाउंट टू क्रेडिट ये आएगा, ठीक है। पेमेंट टू डेबिट और क्रेडिट टू क्रेडिट, ओके। तो कैपिटल अकाउंट, अब कैपिटल अकाउंट के बारे में जानते हैं हम, आते हैं कैपिटल अकाउंट के बारे में, ठीक है। तो इंक्रीज टू क्रेडिट एंड डिक्रीज टू डेबिट। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, ये सारे रूल्स हैं, आप लिख लीजिएगा अच्छे से और समझ लीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वीडियो बार बार देखिए, समझिए अच्छे से कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, अच्छे से समझिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। और एक बार आपने ये टैली पढ़ ली, अच्छे से समझ में आ गई, इस टाइप की जो मॉडर्न अप्रोच की टैली है ये आपने अच्छे से पढ़ ली। देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच तो हर जगह पढ़ाया जाता है, ठीक है, मॉडर्न अप्रोच नहीं पढ़ाया जाता कहीं भी। बहुत ही कम ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं या बहुत ही कम ऐसे टीचर हैं जिनसे आप पर्सनली पढ़ते हैं, वो शायद पढ़ा सकते हैं आपको मॉडर्न अप्रोच के बारे में। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि कोई पढ़ा नहीं सकता, बहुत लोग पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो पढ़ाते हैं होंगे, जिनको पता होगा वही पढ़ाते होंगे, ठीक। तो कैपिटल के बारे में, इंक्रीज टू क्रेडिट और डिक्रीज टू डेबिट, ओके। जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, देखिए उसमें लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिख दिया मैंने ताकि आप लोग को अच्छे समझ आए। बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो जो पैसा लगता है उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। कैपिटल में पूंजी, बता चुका हूँ मैं आपको कि पूंजी होती है कैपिटल मीन्स। बिजनेस को जब स्टार्ट करने में जो पैसा लगता है उसको हम कैपिटल कहते हैं, हमारी पूंजी। जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो पैसा तो हम अपने पास से ही लगाएंगे ना, कोई इन्वेस्टर तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि हम अपना पर्सनली बिजनेस। हाँ, आपकी अगर कोई कंपनी है, जैसे कोई बड़ी कंपनी है, आपको पहले से कोई कंपनियां लग रही हैं, या कोई इन्वेस्टर आपको इन्वेस्ट करना चाहता है, उसमें पैसा जो लगेगा वो आपके पास से नहीं लगेगा, तो वो आपकी पूंजी नहीं होगी, ठीक, वो फिर आपकी पूंजी नहीं होगी। बिजनेस स्टार्टर, अगर आप खुद से बिजनेस को स्टार्ट, छोटा मोटा बिजनेस या कोई शॉप, कोई कुछ भी कपड़े की शॉप या मोबाइल की शॉप या सिलाई की शॉप है, मशीन की शॉप है, कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्ट करने में जो पैसा लगेगा वो हमारा कैपिटल होगा, वो हमारी पूंजी होगी, तो उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। वो कैपिटल अकाउंट में एंट्री होगी इसकी, ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसके आगे की जो क्लास है, मैं आपको पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। वीडियो पूरा अच्छे से देखिएगा, ठीक है, एक एक चीज़ समझिएगा, वीडियो स्टॉप करके हर चीज़ नोट कर लीजिए। जिसको नोट्स चाहिए वो मुझे डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे मैसेज करे, कमेंट करे, मुझे बताए कि मुझे नोट्स चाहिए, तो मैं उसको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, ओके। और वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये मेरी आपकी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, शेयर जब करेंगे आप वीडियो, तो आप जिसको शेयर करेंगे उसको अगर टैली सीखने की नीड होगी, वो टैली पैसे की वजह से अगर नहीं सीख पा रहा होगा कहीं, जैसे क्या होता है बहुत सी कोचिंगों में क्या होता है कि आपको टैली जो है वो लोग कॉपी में बस लिखा देंगे कि ये होता है, ठीक है, पढ़ाएंगे। उसमें क्या एक दिन वो क्लास लेते हैं, एक दिन लैब कराते हैं, ठीक, लैब उनके यहाँ कंप्यूटर लैब होती है, तो एक दिन क्लास, एक दिन लैब, एक दिन क्लास, एक दिन लैब, ऐसे पढ़ाते हैं, ठीक है। वहाँ पे बच्चों को बहुत